अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने स्टार्ट किया हो केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। हमने रिलेटिव एटॉमिक मास में ये स्टडी करना है कि एटम के मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर 18th सेंचुरी में जो साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, उन्होंने एटम के मास को कैसे कैलकुलेट किया। देखें, सपोज़ करें हम किसी शॉप पे जाते हैं, हम उन्हें कहते हैं हमें 1 kg शुगर चाहिए। वो एक यूनिट में कंपेयर करके 1 kg जो है वो शुगर देते हैं। सपोज मीन्स कि हमारे पास 1 kg है, एक साइड पे वो 1 kg वेट रखते हैं और दूसरी साइड पे 1 kg शुगर। जब वो इनको कंपेयर करते हैं तो उनका जो मैस आपस में बैलेंस होगा, फिर वो हमें 1 kg जो है शुगर देते हैं। इसी तरह सबसे वो एटम के मैसेज को भी कैलकुलेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट लिया था सबसे पहले साइंटिस्ट ने। वो कौन सा था स्टैंडर्ड यूनिट लिया था? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का मैस था 1.008 ग्राम। इसके मैस के साथ बाकी मैस एटम्स के मैसेज को कंपेयर किया जाता था, लेकिन इसमें एक डिफेक्ट था। वो क्या डिफेक्ट? मीन्स कि हाइड्रोजन क्या है? गैस है, और फिर ये क्या है? फ्लेमेबल है। इसलिए फिर इसको रिजेक्ट करके कार्बन 12 जो है वो लिया गया। बेसिकली कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, 13 एंड 14। इसमें कार्बन 12 को क्यों लिया गया? क्योंकि कार्बन 12 जो है वो मोस्ट अबंडेंस में हमें नेचर में मिलता है। मीन्स कि ऑलमोस्ट 98% जो है वो नेचर में कार्बन 12 जो है पाया जाता है, इसलिए कार्बन 12 को यूज़ किया गया। इसके लिए अब एक स्केल बनाते हैं। स्केल कौन सा है? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को हम एब्रीवेट करते हैं AMU से। AMU मीन्स 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन। मीन्स कि कार्बन का जो हमारे पास कार्बन एटम है उसका एटॉमिक मास हमारे पास 12। कार्बन 12 के आइसोटोप के साथ उसका 12वां हिस्सा है, वो हमारे पास होगा 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब 1 AMU किसके इक्वल है? 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 ग्राम। अब हमने बात की कि हम अगर जाते हैं शॉप पे, हम कहते हैं 1 kg में हमें ये चीज़ मीन्स के 1 किलोग्राम हमें शुगर चाहिए, लेकिन हम एटम को 1 kg में कंपेयर नहीं कर सकते। मीन्स के 1 kg में हम उससे जो है वो यूनिट में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा एटम हमारे पास क्या है? एक इंडिविजुअल पार्टिकल है और ये बहुत ही स्मॉल है। अब इसके लिए हमें 1 kg तो यूनिट नहीं चाहिए होगा, इसके लिए हमने वैल्यू ली 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 ग्राम। अब ये इतना स्मॉलेस्ट है कि इसके साथ हम एटम के बाकी एटम्स के मैसेज को कंपेयर कर सकते हैं। सपोज करें ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मीन्स कि ऐसा होता नहीं है कि हम किसी भी एटम के मास को इस तरह जो है वो इसके पार्ट्स में डिवाइड कर सके। क्यों? क्योंकि एटम जो है वो बहुत स्मॉलेस्ट है। ठीक है, इसको हम किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। सपोज करने के लिए, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमने क्या लिया है? कार्बन, उसका हमने लिया है एटॉमिक मास क्या है? 12। इसको हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसका जो 12वां हिस्सा है, इसके साथ हम बाकी एटम के मैसेज को कंपेयर करेंगे तो हमें उसका जो है वो एटॉमिक मास जो मिलेगा। मीन्स कि अगर हम देखें, हमने डिस्कस कर रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर विद 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। मीन्स कि हम जो कार्बन 12 एक एटम लिया है हमने, उसके जो उसका 12 पार्ट है, 12वां हिस्सा है, उसके साथ हम बाकी एटम के मैसेज को कंपेयर करेंगे तो फिर हमें उनका रिलेटिव एटॉमिक मास मीन्स कि उसका हमें मास जो है वो मिलेगा। सपोज करें हमारे पास है कार्बन, हम ले रहे हैं हाइड्रोजन। एक साइड पे हमने क्या लिया? हाइड्रोजन। अब एक साइड पे हम इसका 1 यूनिट ले रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन में हमारे पास 1 है, उसका एटॉमिक मास क्या है? 1। तो इसका हम लेंगे एक साइड पे 1। अब ये जो बैलेंस हो चुके हैं, इट्स मीन हमें इनका जो एटॉमिक मास है वो मिल जाएगा। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास की 16। एक साइड पे हम इसका 16 लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे एक साइड पे। अब अगर हम दूसरी साइड पे सपोज करें 8 इसके यूनिट लेते हैं कार्बन के, लेकिन तब वो बैलेंस नहीं होगा। इट्स मीन हमारे पास जो उसका मास है वो नहीं आएगा ऑक्सीजन का। इसी तरह हम उसके क्या करेंगे? कार्बन के 16 यूनिट लेंगे तो ये जो इक्वेशन है, मीन्स कि ये जो हमारे पास है बैलेंस होगा। तो उस तरह से हम उसको कंपेयर करेंगे, वो बैलेंस होगा, हमें उसका
मैस जो है वो मिल जाएगा ऑक्सीजन का। इसी तरह हमारे पास है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक मैस यूनिट मीन्स कि उसका क्या है हमारे पास 4। अब एक साइड पे हमने लिया हीलियम, सपोज करें एक साइड पे हम इसका 1 यूनिट लेते हैं, फिर वो आपस में बैलेंस तो नहीं होगा क्योंकि एक साइड पे हमारे पास 1 यूनिट है और एक साइड पे क्या है 4। हम क्या करेंगे 4 यूनिट लेंगे इस साइड पे कार्बन के और हमारे पास होगा 4 एटॉमिक मैस जो है हीलियम का, फिर ये आपस में बैलेंस होगा तो हमारे पास क्या आएगा एटॉमिक मैस यूनिट किसका, हीलियम का। ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आपको समझ आई होगी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।